प्रोग्राम है, सोचने की बात है कि हम क्षत्रिय नीचे होते जा रहे हैं, नीचे हमारा ग्राफ गिरता जा रहा है। क्योंकि पहले आपने देखा होगा कि महाराणा प्रताप हो या पृथ्वीराज चौहान हो, क्षत्रियों का बहुत बड़ा इतिहास था। अब देख के पहले गर्व भी होता है कि हम किससे हैं, किस धर्म से हम क्षत्रिय हैं। हम दूसरों की सहायता करते थे, दूसरों को जमीन जायदाद बांटते थे। आपको बलवंत सिंह चौहान जादौन को देखा होगा, कितना नाम है उनका, महाराणा प्रताप का भी कितना नाम है, जो घास की भी रोटी खाई थी मगर अपने कितने अच्छे कार्य किए थे। तो हम किसके लिए जाने जाते हैं, दीन दुखियों की सेवा के लिए, अच्छे कामों के लिए जाने जाते हैं। छत्र, क्षत्रिय माने छत्र, सबकी छाया करने वाले, सभी गरीबों की हम हेल्प करने के लिए हैं, न कि हम लड़ने के लिए हैं एक दूसरे से। हम लड़ते रहेंगे भाई भाई, कि आपने घर में ही लड़ाई झगड़ा करेंगे तो हम तरक्की नहीं कर पाएंगे। आपने देखा होगा कि चाहे सब एक हो जाते हैं, हमारे क्षत्रिय भाई एक नहीं होते हैं। अब युवाओं में देखा है कि थोड़ा 10-20 हजार की नौकरी तो पहले भी नहीं करते थे ना, अब करते हैं। क्योंकि क्षत्रियों में क्या है कि हम झुकेंगे नहीं किसी के सामने। क्षत्रिय झुकता नहीं है, चाहे अपने घर बैठा रहेगा, मगर अपनों के सामने झुकने में कोई बुराई नहीं है। अपने भाई के, अपने पिता के, अपने रिलेशन में हम सब एक दूसरे के रिश्तेदार भी हैं कि नहीं है। इसमें नहीं बटना है कि हम राघव हैं, कि हम चौहान हैं, कि हम सोलंकी हैं, कि हम चौहान हैं। अभी आपने देखा होगा बरौली विधानसभा से कुछ मेरे पास चौहान आए थे कि आपने नवाब सिंह चौहान का गेट वो हटवा दिया है, वहाँ पटिया लगी थी, आपने हटवाया है, अभी फेसबुक पे भी डाला था। तो मैंने ये कहा था, मैं सभी का मान सम्मान करती हूँ, मैं क्षत्रियों का नहीं, मैं तो सभी का करती हूँ कि मैं एक संवैधानिक पद पे हूँ तो मुझे तो सभी का सम्मान करना पड़ता है। ये नहीं मैं करती हूँ कि ये सपा के हैं, कि ये बसपा के हैं, कि कांग्रेस के हैं। मैं सबको समान समझती हूँ और सबको सम्मान के, बीजेपी के सभी का सम्मान करती हूँ, सभी क्षत्रिय में भी जाती हूँ। क्योंकि हमारी सरकार का भी यही कहना है कि सभी का हमको सम्मान करना है। जब हम सम्मान करेंगे जब ही बढ़ेंगे, और झुकेंगे किसी के सामने जब ही हम ऊंचे पद पे कहलाएंगे। अब माला पहनने के लिए क्या होता है, झुकना ही तो पड़ता है। तो झुकने में कोई बुराई नहीं, अच्छे काम के लिए कोई बुराई नहीं है। अगर क्षत्रिय जुड़ जाएंगे, झुक जाएगा तो हम बढ़ भी जाएंगे। अपनों में क्या है, अब भाई भाई के लिए कह देंगे हम उससे मांगने नहीं जाएंगे, चाहे किससे भी मांग लाएंगे, मैं उसके सामने नहीं झुकूंगा, चाहे किसी के भी सामने झुक जाऊंगा। तो ये हमें पता नहीं क्यों बुराई है या पता नहीं अच्छाई है, मगर ये मैं सभी से कहूंगी या बिना निवेदन भी करूंगी, झुकने में कोई बुराई नहीं है। हम सबको एक रहना है। क्योंकि जहाँ भी जाती हूँ मैं, गाँव में देखा होगा सब बढ़ चुके हैं, वो तरक्की नहीं कर रहे हैं। तो जमीन ज्यादा से बढ़ गई, जो 100 बीघा थी उनके 3 बच्चे हो गए तो कितनी बीघा रह गई, 33 बीघा रह गई। अब उनके और बच्चे हुए तो 10-10 बीघा रह गई। तो हमें काम भी करना पड़ेगा, ये नहीं हम काम नहीं करेंगे, हम छोटा काम नहीं करेंगे, हम बड़ा काम नहीं करेंगे। जो भी काम करो, अच्छा काम करो जो हमारा नाम होगा। क्योंकि हमारे महाराणा प्रताप ने अच्छे काम किए तो उन्हीं को याद किया जा रहा है। कोई गलत काम करेगा तो उसका कहीं नाम लिखा आपने इतिहास में देखा है, नहीं देखा। यही अभी ये बिल्लू चौहान जी कह रहे थे, क्योंकि क्षत्रियों में एकता नहीं है। हमारा वार्ड नंबर 47 जबकि क्षत्रियों का वार्ड है, उसमें से 3-4 ठाकुर जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़े, तो कौन जीता? आप सबको पता होगा कौन जीता। तो हमें एकता है ही नहीं। अभी आपने देखा हो जिला पंचायत सदस्य कितने क्षत्रिय हैं, नहीं है, क्योंकि एकता ही नहीं है। जहाँ खड़े हो जाएंगे इसको नहीं जीतने देना है, चाहे कोई भी जीत जाए मगर ये ठाकुर ना हो जाए। ऐसे ही हमें जब एकता रहेगी तो हम जिसको भी विधायक बनाना चाहेंगे, जिसको भी सांसद बनाना चाहेंगे, हम एकता से ही बना सकते हैं। तो हमें भी एक गर्व होना चाहिए कि हम क्षत्रियों को कितनी, यहाँ पर क्षत्रिय महासभाएं चल रही हैं, 3 क्षत्रिय महासभा चल रही हैं। महिलाओं ने भी अपने तीज महोत्सव का प्रोग्राम किया, क्षत्राणियों ने वो भी अलग अलग किया। बहुत ही दुख की बात है कि हम बट रहे हैं, हमें अपने गोत्र पर ही बट रहे हैं। चौहान और जादों में ऐसे नहीं बटना चाहिए, हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, सभी का सम्मान करना चाहिए, जब ही हम बढ़ेंगे। तो मैं यही कहूंगी, अभी भाई साहब ने कहा था कि योगी जी से मिलने के लिए जब मेरे से कहें मैं योगी जी से समय ले लूंगी, आप अपनी समस्या को रख देना, मैं आपके साथ हूँ। अच्छे लोगों के लिए मैं सबके साथ हूँ। और मैं एक निवेदन ये भी कहना चाहूंगी कि आज के हमारी युवा पीढ़ी कुछ थोड़ा नशा ज्यादा कर रही है,
दारू ज्यादा पी रहे हैं, तो हमें बड़ों को, समाज को सुधारना चाहिए, बैठना चाहिए कि बच्चे हमारे न बिगड़ें। जब ही आगे बढ़ेंगे जब हम नशा से, धूम्रपान से दूर रहेंगे। तो मैं इस सबसे विनम्र निवेदन करती हूँ, क्षत्रिय महासभा है ये, तो सभी को संकल्प लेना पड़ेगा अपने बच्चों को सुधारने के लिए कि सभी के बच्चे धूम्रपान न करें, नशा न करें, जब भी हम आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद भारत। और हमारी भी कोशिश है वही आशियाना बनाने की, और उसूलों पे आंच आ जाए, उसूलों पे आंच आ जाए तो टकराना जरूरी है, और जिंदा है तो जिंदा नजर आना जरूरी है। मैं इसी लाइनों के साथ अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर रसीपाल सिंह परमार जी से निवेदन करूंगा आए और हम सबको मार्गदर्शन करें। राष्ट्रीय अध्यक्ष, मैं एक चीज जरूर कहूंगा कि आप देखिए, इतिहास के बहाने लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकते। हम लोग क्या करते हैं, हमने किताब पढ़ ली साहब, और उतना ही पढ़ा उतना ही सीखा कि साहब हमारे महाराणा, हमारे पृथ्वीराज चौहान, हमारे ये, अरे भाई किसी को 700 साल हो गए इस दुनिया से गए हुए, किसी को 1200-1500 साल हो गए। क्या उसके बाद इस राजपूत समाज में कोई महाराणा पैदा नहीं हुआ? क्या कोई पृथ्वीराज चौहान पैदा नहीं हुआ? कोई तो हुआ होगा। वो हम उन नए लोगों को नहीं साथ ले रहे, या ऐसा क्या रीजन है कि वो हमारे साथ नहीं आ रहे? क्योंकि देखिए आप जो कर रहे हैं, देखिए आज समाज जो समय है वो पढ़ाई का समय है, शिक्षा का समय है। आप अपने बच्चों को जितनी अच्छी शिक्षा देंगे, वो जितने अच्छे पढ़े लिखे होंगे, निश्चित रूप से वो अपने परिवार का, अपने समाज का नाम रोशन करेंगे। लेकिन हम देखते हैं कि हमारे लोग समाज में कितने पढ़ते हैं, आप बताइए तो सही। मैं जुबलैंड कंपनी में हेड HR हूं, जिस कंपनी में 10,000 लोग काम करते हैं, मैं आपको बता दूं। गजरोला में कंपनी, और ये क्या है, पूरे देश में डोमिनोज, पिज्जा, हिंदुस्तान टाइम्स न्यूज़पेपर सबने सुना होगा। मैं उसी कंपनी का हेड HR हूं। पर हम क्या देखते हैं कि जब लोग इंटरव्यू देने आते हैं ना, उनकी पढ़ाई का स्तर बहुत निम्न है, उन्हें पता ही नहीं है कि क्या करना है। आज जमाना है टेक्निकल एजुकेशन का, आप अपने बच्चों को टेक्निकल एजुकेशन दिलवाइए अगर आपको सर्वाइव करना है। ये BA MA और जो ये चल रहा है ना, ये केवल और केवल पढ़ा लिखा मजदूर पैदा कर रहा है। आपको ये BA MA को छोड़िए, टेक्निकल एजुकेशन की तरफ ध्यान दीजिए। आप अपने बच्चे को BTech कराइए, MTech कराइए, ऐसे कोर्स कराइए, पॉलिटेक्निक कराइए, ITI कराइए, जिस तरह इस तरह का है IITN बनाइए, जो निश्चित रूप से कभी भी, चाहे वो उसको नौकरी मिले ना मिले, लेकिन वो बेरोजगार नहीं होगा, वो अपने बल पे लोगों को नौकरी देने में सक्षम होता है। तो हम लोगों को प्रयास करना है, टेक्निकल एजुकेशन की तरफ ले जाना है लोगों को। और देखिए सोशल मीडिया, जब अभी मैंने मंच पे बहुत सारे लोगों को सुना, होता क्या है, हम बात बड़ी बड़ी करते हैं और इतिहास में ही आके रुक जाते हैं। इतिहास आपको लंबे समय तक जिंदा नहीं रखेगा। आपको अगर जिंदा रहना है तो वर्तमान में जो वर्तमान की पीढ़ी है उसको मेहनत करनी पड़ेगी, उसमें आज महाराज जैसे लोग पैदा करने पड़ेंगे। हम कहते हैं कि उसने राणा सांगा को गाली दे, ये तो राजनीतिक लोग हैं। पर एक चीज बताइए, जिस आदमी ने राणा सांगा को गाली दी, क्या उसको हिंदू समाज या क्या राजपूत समाज वोट नहीं देता? तो देते हैं। क्या ये समाजवादी पार्टी में हमारे राजपूत समाज के लोग नहीं है? क्या उन्होंने त्याग पत्र दिया? क्या अखिलेश यादव को उन्होंने बताया कि तेरा एक गुंडा ये इस तरीके की बकवास कर रहा है? पर हम नहीं करते, क्योंकि हम राजनीतिक लोग हैं। हम क्षत्रिय बाद में हैं, पहले राजनीति है। जितने भी लोग हैं, मैंने देखा कि सबका उद्देश्य राजनीति है। जब आपने उद्देश्य बना दिया कि मेरे को कैरियर राजनीति में ही बनाना है, तो ना तो आप अखिलेश का विरोध कर सकते, ना आप वो मायावती का विरोध कर सकते, ना आप BJP और कांग्रेस का विरोध कर सकते, क्योंकि आपका जो सोच है और आपकी जो विजन दृष्टि है वो केवल और केवल राजनेता बनने की है। और देखिए, राजनेता कोई भी एक जाति के वोट से नहीं बन सकता। आप बैठिए मंच पे, आप जानती हैं आज आपने जो जय राजपूताना बोला है, हो सकता है कि निश्चित रूप से उसका खामियाजा आपको भी उठाना पड़ सकता है। मैं अपने लोगों से यह जरूर कहूंगा कि आपको राजनीति में आगे बढ़ना है, आपको सभी समाज को लेके आगे बढ़ना है। एक व्यक्तिगत समाज के बहाने आप राजनीति में आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि हमारी वो आबादी है
वो शायद 10-12% होगी, हो सकता है 15% हो, 18% हो। इसके उसके आधार पे आप सत्ता में नहीं आ सकते, क्योंकि किसी भी विधानसभा में राजपूत समाज के इतने वोट नहीं है कि वो अपने बलबूते किसी को विधायक और सांसद बना सके। इसलिए जो राजनेता है, आपको राजनेता से उम्मीद क्या करनी है? राजनेता से आपको उम्मीद करनी है कि जब भी आपके समाज पे गलत कोई उंगली उठाए, गलत हो उसके साथ, तो आप कम से कम इतना बोल दें कि राजपूत समाज के साथ गलत हुआ है, मेरे लोगों के साथ गलत हुआ है, ये नहीं होना चाहिए था। मैं केवल अपने समाज के राजनेता से इतना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता कि आप ये कहो कि भैया जय राजपूताना या जय राजपूत समाज पे चढ़ेगा, कोई जरूरत नहीं है। मेरे राजपूत समाज में लाखों ऐसे लोग हैं जो अपने बलबूते कुछ भी कर सकते हैं, पर केवल आपसे इतना आश्वासन चाहता हूं कि जब गलत हो इस समाज के साथ, तो आप इतना कह दें कि भाई इस समाज के साथ गलत हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन वो भी आप नहीं बोल पाते हैं मेरे समाज के राजनेता। वो मेरा पीड़ा का विषय है और मैं उसका विरोध करता हूं। मैं ऐसे हर राजपूत राजनेता का विरोध करता हूं जो गलत हो रहा है समाज के बारे में नहीं बोल पा रहा। उसकी जिम्मेदारी है किस तरीके से वो दूसरी जातियों का प्रोटेक्शन करता है, उसी तरीके से उसे मेरी जाति का भी प्रोटेक्शन करना चाहिए, ये मेरा मानना है। अब राजपूत समाज के युवाओं को क्या करना चाहिए? तो सबसे बड़ी जरूरत है आप शिक्षा में आगे बढ़िए, अपने काम धंधे डालिए। काम कोई छोटा नहीं होता और काम कोई बड़ा नहीं होता, ये आपको मानना पड़ेगा। एक छोले भटूरे वाला डेली 1000, 1500, 2000 घर लेके जाता है, और मेरी सोच ये है कि सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर लूंगा और 500 रुपए में ठीक रहूंगा। पूरा दिन मैं जो जूता तोड़ता है, जय साहब जय हिंद जय हिंद। अरे भाई कम से कम अगर तू ठेला भटूरे की भी अगर ठेल लगा सकता, तू अपने परिवार को आगे बढ़ा सकता है। आप देख लीजिए जितने भी लोग इस तरीके के व्यवसाय में जुड़े हुए हैं, वो आप लोगों से, नौकरी करने वाले से, मुझसे 100 गुने अच्छे हैं। कोई ठेकेदार है, कोई कबाड़ी है, कोई कुछ है। आप जानते हैं उसकी आर्थिक स्थिति, कोई भी नौकरी पेशा वाला उसकी बराबरी नहीं कर सकता। और दूसरा क्या है, हम लोगों के राजपूत समाज में जब हम अपने बच्चे के लिए, या मतलब मैं कहूं कि मैं अपनी लड़की के लिए जब कोई लड़का तलाशता हूं, तो मैं क्या देखता हूं, या नौकरी वाला होना चाहिए। कैसी नौकरी है, कैसा है, क्या? अगर मैंने अगर आपने देखा कि यार लड़का तो अपना सेल्फ डिपेंड है, अपना खुद का बिजनेस है, तो 4 बार आप सोचोगे यार करूं कि ना करूं। जब भी चाहे वो महीने का 10 लाख कमाता हो, और आप क्या करते हैं, 50,000 50,000 कमाने वाले के हाथ में अपनी लड़की का हाथ सौंप देते हैं, जो कि हर तरीके से गलत है। आपको अपने समाज में लोगों को आगे बिजनेस में बढ़ाना पड़ेगा, अपने व्यवसाय करने पड़ेंगे। अगर आपके पास व्यवसाय होंगे, बिजनेस होंगे, तो निश्चित रूप से आप आगे बढ़ेंगे।